चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2 का 7 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। 7 के बाद जो है 8 से लेकर 20 तक के सभी क्वेश्चनों को हम लोग कवर करते हैं। चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर हम लोग का क्वेश्चन दिया है 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर हमको सिद्ध करना है tan इनवर्स 3/4। देखिए इसे हल करने का दो तरीका है, दोनों तरीका आपको बताया जाएगा। पहले तरीके को हम लोग देख लेते हैं। पहला तरीका जो है फार्मूला विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे। फार्मूला देखिए कहता क्या है, फार्मूला ये कहता है कि tan इनवर्स जो 2 tan इनवर्स x का मान होता है वो हम लोग का होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये हम लोग का फार्मूला कहता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपान एक्स स्क्वायर। तो हमें किसका निकालना है, 2 tan इनवर्स 1/3 का। तो आप कहेंगे कि जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दिया जाए, 1/3। तो देखिए हम रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 2 गुणे x की जगह पे 1/3 बटा 1 माइनस एक्स के जगह पे 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स, ये गुणा होगा तो हम लोग का 2/3 बटा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/9, इसका वर्ग होगा। तो अब देखिए ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 है तो रहेगा बटा। अब देखिए ये हर बराबर करेगा ना, इसका हर कुछ नहीं तो 1 है, तो हर बराबर करेगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 बटे ये हो जाएगा 9। अब देखिए ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 बटा ये घटेगा तो 8/9 हो जाएगा ना। अब देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये वाला यहाँ पे आ जाता है, तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, आइए देखिए 2 गुणे 9 बटा हम लोग का हो जाएगा 3 गुणे 8। देखिए ये 3 3 9 और ये हम लोग का 2 चौके 8, यानी कि बच गया क्या, tan इनवर्स हम लोग का 3/4 बराबर हम लोग का हो जाएगा RHS। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए ये तो पहला तरीका देखे फार्मूले से। हम लोग इसका दूसरा भी तरीका देख लेते हैं कि मान लीजिए ये फार्मूला न याद हो पेपर में, तब कैसे करेंगे। तो देखिए इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे दूसरे तरीका से दूसरे मेथड से देख लेते हैं। जैसे LHS हमारे पास क्या दिया है, LHS हम लोग का दिया है 2 tan इनवर्स 1/3। अच्छा 2 tan इनवर्स 1/3 दिया है तो हम चाहें तो इसे दो बार लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/3 और फिर हम लोग का हो जाएगा प्लस tan इनवर्स ये हम लोग का हो जाएगा 1/3, दो बार लिख सकते हैं। देखिए ये फार्मूला बन गया किस चीज का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो हम लोग का होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस क्या होता है xy। इसी पे जब हम लोग हल करेंगे तो देखिए ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 बराबर हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 बटा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3। और देखिए इसे जब हम लोग हल करेंगे तो ये हम लोग का देखिए tan इनवर्स हो जाएगा 1/3 हर बराबर है तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हम लोग का 2/3 बटा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9। आगे बढ़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 बटा ये देखिए 9 माइनस 1/9, यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 बटा 8 ये हो जाएगा 9। ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये वाला यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 गुणे 9 बटा में 3 गुणे ये हम लोग का 4, फिर वही कंडीशन 3 और 3/8, इसे ये कटेगा तो 3 चौके 8, यानी कि tan इनवर्स 3 क्या हो जाएगा 4, और इसे हम लोग क्या करेंगे RHS यहाँ पे बराबर RHS। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो दोनों तरीका से हम लोग सिद्ध कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले जो है 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है इसे हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला से सिद्ध कर लेते हैं। 9 नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है देखिए
9 नंबर क्वेश्चन दिया है 2 tan इनवर्स 1/3, 2 tan इनवर्स 1/3 और प्लस हम लोग का दिया है tan इनवर्स 1/7 बराबर हमको π/4 क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए देख लेते हैं। तो इसे हम लोग हल करने के लिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स x है ना, तो पहले LHS उठा लेते हैं। LHS का क्या रहा है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसे हम चाहें तो दो बार लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/3 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। इसका ये दो बार है तो दो बार हम अलग अलग लिख लिए हैं, प्लस यहाँ पे हम इसे लिख दिए हैं tan इनवर्स 1/7। देखिए इसे हल करने का दो तरीका है। आप चाहें तो 2 tan इनवर्स x जो 8 नंबर क्वेश्चन किए हैं, 8 नंबर सेम टू सेम वो जो मान आया है 2 tan इनवर्स 1/3 का इतना रख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी विधि हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि अगर हम लोग का क्या होगा कि यहाँ पे अगर ये तो डायरेक्ट आप चाहें तो यहाँ पे ये रख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 और ये tan इनवर्स 1/7, दोनों को आप क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। लेकिन वैसे तो हल कर लेंगे, लेकिन दूसरी विधि देख लीजिए कि जब आपको ऐसे ना समझ में आए तब कैसे हल करेंगे। तो इसे हम क्या कर लिए हैं, दो पार्ट में ये था, दो पार्ट में तोड़ दिए हैं जैसे पीछे तोड़े थे। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बन गया किस चीज का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अब प्लस हम लोग का बन गया tan इनवर्स z का। ठीक है, बराबर हम लोग का होता है tan इनवर्स, ये हम लोग का होता है x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी का हमको क्या करना है, प्रयोग करना है। तो देखिए हम लोग इसको जब तोड़ेंगे तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x के जगह पे 1/3, y के जगह पे 1/3, z के जगह पे 1/7, यहाँ पे पूरे के जगह पे मान रख लेंगे। तो देखिए tan इनवर्स ये हम लोग का 1/3 के x के जगह पे 1/3 तो 1/3, y के जगह पे 1/3 प्लस z है तो z के जगह पे 1/7 माइनस एक्स वाई जेड तो x के जगह पे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/7 बटा नीचे आ जाइए 1 माइनस एक्स वाई तो x के जगह पे 1/3 गुणे y के जगह पे 1/3 फिर माइनस वाई जेड y के जगह पे 1/3 गुणे z के जगह पे 1/7 माइनस जेड एक्स तो जेड एक्स के जगह पे z के जगह पे 1/7 गुणे x के जगह पे 1/3। इसी को हमको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। चलिए हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 1/3 हम लोग का हो जाएगा 2/3 प्लस 1/7 है रहने देते हैं माइनस ये देखिए 3 3 9 और 7 9 63 1 हो जाएगा 63 बटा नीचे आ जाइए ये हम लोग का 1 माइनस हो जाएगा 1/9 फिर उसके बाद से माइनस 1/21 माइनस 1 हम लोग का हो जाएगा 21। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स पूरे का एलसीएम जो है हम लोग का हो जाएगा 63। अब देखिए ये 3 से 63 में भाग देंगे कितना आएगा 21, 21 से ऊपर गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42। ठीक है, अब देखिए 7 9 63 9 से ऊपर गुणा करेंगे तो 9 माइनस 63 है कम 63 1 से ऊपर गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं। नीचे वाले का भी एलसीएम निकालेंगे तो नीचे वाले का हम लोग का एलसीएम फिर वही हम लोग का 63 हो जाएगा। अब देखिए ये इसका और कुछ नहीं तो एक है तो इसमें किससे गुणा होगा 63 से माइनस 9 7 63 तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 21 तिहाई 63 माइनस 21 तिहाई हम लोग का हो जाएगा 63। ठीक है, अब देखिए ये 63 से 63 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा tan इनवर्स यहाँ पे देखेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 51 और 51 में से एक घटेगा तो हो जाएगा 50 बटा यहाँ पे आ जाएगी ये सभी ऋणात्मक एक साथ जुड़ जाएंगे तो ये हम लोग का 3 3 6 और 7 6 13 13 घटेगा तो इसमें हो जाएगा 50 50 बटे 50 इससे ये कट जाएगा। आपका बचेगा tan इनवर्स 1। आपको बताए थे कि यदि मान पता हो किसी का कि tan कितने का मान 1 होता है तो रख लिया जाएगा। तो आप जानते हैं कि tan इनवर्स ये हम लोग का होता है tan 45 का मान होता है
अगर ये पता ना हो कि कितने का मान कितना होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेंगे, मान क्लियर बताया गया है कि किसका मान कितना होता है। अब देखिए ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपका बचेगा क्या, केवल 45, लेकिन अंश में नहीं देगा, रेडियन में देगा। रेडियन में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, तो 45 गुणे पाई बटा क्या कर देते हैं 180, तो 45 चौका 180 बराबर आ जाएगा पाई बाई 4, और यही हम लोग को क्या करना था, RHS में सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हम लोग का 10, 11 और ये हम लोग का 10, 11 और उसके बाद से हम लोग का जो दिया है 10, 11 तक देख लीजिए। 10 और 11 दोनों के दोनों सेम है, थोड़ा सा 12 चेंज है तो 12 को अलग से बता देते हैं। तो इसलिए हम लोग देखेंगे इसमें जो है 10, 11 में देख लेते हैं 11 नंबर, 12 नंबर आप लोग सॉरी 10 नंबर देख लेते हैं, 11 नंबर आप लोग खुद करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हम लोग का दिया है tan इनवर्स 1, उसके बाद से प्लस tan इनवर्स हम लोग का 1/2 प्लस हम लोग का दिया है tan इनवर्स 1/3 बराबर हमको सिद्ध करना है पाई बाई 2। चलिए देखेंगे, इसे हल करेंगे तो फिर वही हम लोग का फार्मूला बन गया किस चीज का, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर हम लोग का होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसे हमेशा के लिए अपने डीएनए में डाल लेंगे कि ये हम लोग का क्या होता है, ठीक ना, क्योंकि कभी भूलना नहीं चाहिए। देखिए तो आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स, अच्छा x के जगह पे क्या हो जाएगा 1 प्लस y के जगह पे क्या हो जाएगा 1/2 और उसके बाद से प्लस z के जगह पे क्या हो जाएगा 1/3 माइनस एक्स वाई जेड यानी कि 1 गुणे 1/2 गुणे 1/3 बटा नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो हम लोग का होता है 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1 गुणे 1/2 माइनस ये हम लोग का हो जाएगा माइनस वाई जेड, y के जगह पे 1/3 गुणे ये हम लोग का 1/2 गुणे z के जगह पे 1/3 माइनस जेड एक्स, तो z के जगह पे 1/3 गुणे x के जगह पे हो जाएगा 1। इसी को हम लोगों को क्या कर लेना है, हल कर लेना है। तो हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हम लोग 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 माइनस ये गुणा होगा तो 1/6 हो जाएगा बटा 1 माइनस ये गुणा होगा तो 1/2 माइनस हो जाएगा 1/6 माइनस 1/3, पूरे का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स, पूरे का एलसीएम हो जाएगा 6, पूरे का एलसीएम 6। आप देखिए ये 6 हो जाएगा प्लस ये हम लोग का द्वितीय 6, तो यहाँ पे हम लोग का 3 हो जाएगा ऊपर प्लस यहाँ पे देखिए ये हम लोग का 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 6 कम 6, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1 ही रह जाएगा। फिर नीचे वाले का एलसीएम निकालिए, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका हर कुछ नहीं तो एक तो ऊपर क्या हो जाएगा 6 माइनस द्वितीय 6 3 हो जाएगा माइनस 6 कम 6 माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस में हो जाएगा 2। अब देखिए 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बचेगा क्या tan इनवर्स हम लोग का 6 3 9 2 11, 11 में से घटेगा तो 10 बटा ये देखिए 6 आइए घटेगा तो 2 और 1 3 3 6, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 6 यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स 10 बटे हम लोग का हो जाएगा 0, 6 माइनस हो जाएगा 6 ना, तो 6 माइनस 6 बराबर 0। अच्छा आपको बताए थे इससे पहले जो है वीडियो में बताए थे कि अगर हर 0 हो तो उसका मान इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब कि हम चाहें तो tan इनवर्स इसे इनफाइनाइट लिख सकते हैं, और ये भी आप जानते हैं कि अगर किसी का मान पता हो तो वहां पे रख लिया जाता है। इसका मतलब कि हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स, आइए हम लोग का हो जाएगा tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। अब देखिए ये दोनों के दोनों हट जाएंगे, आपके पास बचेगा 90 और 90 को आप क्या लिखते हैं पाई बाई 2, और यही हम लोग को क्या करना था सिद्ध करना था, बराबर लिख लेंगे RHS
यही हम लोग का क्वेश्चन जो है 10 और 11 दोनों कर लेंगे। अब आगे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लेंगे, मिटा दें इसे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है tan इनवर्स 5 माइनस हम लोग का दिया है tan इनवर्स 3 और उसके बाद से प्लस tan इनवर्स हम लोग का दिया है 7/9 बराबर हमको सिद्ध करना है π/4। चलिए इसे हम लोग हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे समस्या क्या है, समस्या ये है कि हम लोग का अगर सभी प्लस में होता है तब तो फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे सभी प्लस में नहीं है, यहाँ पे एक माइनस में आ गया। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। ठीक है कि अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का होता है, माइनस का नहीं होता है। करने को तो इसे कई तरीके हैं हल करने के लिए, लेकिन सबसे आसान जो है ये आप लोग देख रहे हैं। तो देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पे इसको तोड़ेंगे तो tan इनवर्स हम लोग का x माइनस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है ये हम लोग का होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस हम लोग का होता है xy। देखिए इसी पे हम इसको तोड़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह पे 5 माइनस 3 बटा 1 प्लस xy, तो 5 गुणे क्या हो जाएगा 3। उसके बाद से प्लस tan इनवर्स हम लोग का 7/9 है, इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए ये हम लोग का tan इनवर्स हो जाएगा, ये घटेगा तो 2 अब बटे 5 3 15 और एक क्या हो जाएगा 16 प्लस हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 7/9। फिर देखिए ये फार्मूला बन गया किस चीज का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये हम लोग का होता है tan इनवर्स और हम लोग का होता है x प्लस y बटा 1 माइनस होता है xy। देखिए इस पे अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह पे हो जाएगा 2/16 प्लस हम लोग का हो जाएगा y के जगह पे 7/9 बटा ये हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस xy, तो 2/16 गुणे हम लोग का हो जाएगा 7/9। चलिए आगे बढ़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स और ये हम लोग का 16 और 9 का अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो ये हम लोग का हो जाएगा 146। 16 में 9 से गुणा कराएंगे तो 6 9 54 का 4 हासिल 5 और 9 5 14 144, तो ये हम लोग का हो जाएगा 144। अब देखिए 16 से इसमें भाग देंगे कितना आएगा 9, 9 आएगा तो ऊपर गुणा कराएंगे तो 18 प्लस इसे इसमें भाग देंगे 16 और 16 से 7 में गुणा कराएंगे तो 16 गुणे हम लोग का हो जाएगा 7। तो ये देखिए 7 छक 42, 7 छक 42 का 2 हासिल 4 और 7 4 11 100 क्या हो जाएगा 12 बट नीचे आ जाइए 1 माइनस ये हो जाएगा 14/144। और आगे बढ़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए तो ऊपर वाले को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये 8 2 10 का 0 हासिल 1 और फिर ये 2 और 1 3 130 बटा 144 बटा ये देखिए 144 माइनस 14 बटा में क्या हो जाएगा 144। देखिए इससे ये कैंसिल नहीं हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या tan इनवर्स 130 बटा ये भी घटेगा तो 130। देखिए ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये आपका बचेगा tan इनवर्स हम लोग का हो जाएगा 1। अच्छा आपको बताए थे कि किसी का मान अगर कितना दिया हो तो हम लोग रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे tan इनवर्स, tan कितने का मान है π/4 यानी कि 45 का। ये दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे, क्या आ जाएगा π/4। यही हम लोग को क्या करना था RHS में सिद्ध करना था। ठीक है चलिए क्लियर है, सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसे आप लोग खुद ही कर लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। आप लोग जो है 13 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, एक हम लोग सिद्ध किए हैं 11, तो 13 नंबर आप लोग जो है क्लियर करके बताएंगे कि आ रहा है कि नहीं कमेंट बॉक्स में। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है साइन इनवर्स 2a/1 प्लस हम लोग का दिया है a², फिर उसके बाद से प्लस दिया है साइन इनवर्स 2b बटा 1 प्लस b²
बराबर हमको सिद्ध करना है 2 और ये हम लोग का tan इनवर्स a प्लस बी बटा 1 माइनस हमको ए बी यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए एकदम आसान भाषा में इसे समझेंगे। देखिए ये साइन में है, ये भी साइन में है, यहाँ पे tan में सिद्ध कर रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ही इन दोनों को tan में बदल देते हैं। उससे क्या होगा कि हम लोगों को थोड़ा कम दिमाग लगाना पड़ेगा, आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर देते हैं, इसको जो साइन में दिया है tan में हल कर लेते हैं। तो tan में हल करने के लिए देखिए यहाँ तक हम लोग का हो चुका है, इसे मिटा देते हैं। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग का ये दिया है साइन इनवर्स 2a अपान 1 प्लस ए स्क्वायर। इसको किस में आपको बदलना है, tan। अच्छा, एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में बदलने के लिए आपको बताए थे कि त्रिभुज का क्या करेंगे, सहारा लेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए त्रिभुज का सहारा ले लेते हैं। पहले तो इसे हम थीटा के बराबर मान लेते हैं। जब ये उधर जाएगा तो साइन थीटा बराबर हम लोग का हो जाएगा 2a अपान 1 प्लस ए स्क्वायर। देखिए तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कोण। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं जिसका लंब क्या है 2a और कोण क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कोण का वर्ग यानी कि हम लोग का हो जाएगा, चलिए इसे कुछ देर के लिए मिटा देते हैं। चलिए देखिए, तो कोण का वर्ग यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी कि हम लोग का हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस हम लोग का आधार का स्क्वायर रहेगा। अब देखिए ये हम लोग का हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2 और ये हम लोग का a स्क्वायर बराबर इसका वर्ग होगा तो 4a स्क्वायर और ये हम लोग का हो जाएगा बराबर और प्लस में आधार का स्क्वायर है तो रहेगा। अब देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर है रहेगा, इसे इधर फेंकेंगे तो प्लस में 2a स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर है रहेगा। अब देखिए आधार का स्क्वायर बराबर इसे हम 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रहने देंगे। आइए देखिए घटेगा तो माइनस 2a का स्क्वायर होगा। ये ए स्क्वायर इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि हम इसे tan इसे लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो आधार का मान आपका आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। आधार का मान आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए हमको किसका मान निकालना है, हमको मेन मान निकालना है। हम लोगों को मेन मान किसका निकालना है, तो मेन मान हम लोगों को निकालना है tan का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये हम लोग का tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है 2a बटा आधार का मान है 1 माइनस ए स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2a अपान 1 माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा थीटा का मान आपको नहीं पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे इसका मतलब कि साइन इनवर्स 2a अपान 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा tan इनवर्स 2a अपान 1 माइनस ए स्क्वायर। देखिए इसका मतलब कि हम साइन इनवर्स इतना के जगह पे इतना रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो देखिए यहाँ पे हम LHS उतार लेते हैं। LHS क्या कहता है, LHS हम लोग का दिया है साइन इनवर्स 2a अपान 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स हम लोग का दिया है 2b अपान 1 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे रखेंगे इसको tan में बदलेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2a अपान 1 माइनस ए स्क्वायर अब प्लस देखिए ये भी बदलेगा तो बस साइन की जगह पे क्या है b, तो यहाँ पे भी b हो जाएगा यानी कि tan इनवर्स हो जाएगा 2b अपान 1 माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखिए आप फार्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x का मान आप पढ़े हैं 1 tan इनवर्स हम लोग का 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला ऑलरेडी सिद्ध कराया जा चुका है। अगर नहीं पता है तो आप लोग पार्ट नंबर 2 और 3 को देख लेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये आता कहाँ से। अब देखिए इसमें जो है हम लोगों का क्या है, ये x के जगह पे केवल क्या है a है, तो x के इतने के जगह पे इतना है तो हम इसके जगह पे
अगर 2 tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, अगर हम 2 tan इनवर्स a लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि x था तो यहाँ पे x था, अब यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a होगा, प्लस यहाँ इसको हम अगर 2 tan इनवर्स अगर b लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये x है तो यहाँ पे b है। अब देखिए दो कॉमन कर सकते हैं, दो कॉमन करेंगे तो ये tan इनवर्स a प्लस हम लोग का बन जाएगा tan इनवर्स b। और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का आप ऑलरेडी फार्मूला जानते हैं, क्या हम लोग का होता है, तो 2 tan इनवर्स हम लोग का होता है a प्लस b बटा 1 माइनस हम लोग का होता है ab, और यही हम लोग को RHS में क्या करना था, बराबर लिख देंगे RHS, यही हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए यहाँ तक 14 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए बहुत आसान है, 15 और 16 दोनों के दोनों एक जैसे हैं, दोनों क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर हम लोग का क्वेश्चन जो दिया है, ये दिया है हम लोग का tan इनवर्स a माइनस b बटा में दिया है 1 प्लस ab, उसके बाद से दिया है प्लस tan इनवर्स हम लोग का b माइनस c बटा में दिया है 1 प्लस bc, फिर उसके बाद से अगला दिया है tan इनवर्स, और ये हम लोग का दिया है c माइनस a अपान, ये हम लोग का दिया है 1 प्लस c बराबर हमको क्या करना है, 0 प्रूफ करना है। चलिए देखेंगे कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हम लोग का जो है, यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या बन रहा है, हम लोग का फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, फार्मूला। तो फार्मूला बन रहा है तो इसे फार्मूले पे हम लोग तोड़ेंगे। तो देखिए फार्मूला होता क्या है, फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू हम लोग का होता है tan इनवर्स x प्लस y, x माइनस यहाँ पे y अपान 1 प्लस क्या होता है xy। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इन दोनों में कोई अंतर आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का बस यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस ये है कि x की जगह पे a है, y की जगह पे b है। तो अगर हम चाहें तो इतने को अगर हम लिख दें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये इतने का मान होगा, प्लस उसी तरह से ये भी तो होगा, तो ये हम लोग लिख लेंगे tan इनवर्स b माइनस हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c। ये किसका मान होगा, तो ये हम लोग का इसका हो जाएगा। अच्छा इसका अगर हम तोड़ेंगे c माइनस a का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा a। अब देखिए कोष्टक हटाएंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स b, और ये हम लोग का माइनस tan इनवर्स c, फिर उसके बाद से प्लस tan इनवर्स हम लोग का c माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा a। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स b से tan इनवर्स b कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स c से tan इनवर्स c कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स a से tan इनवर्स a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा क्या, जी। चलिए 16 नंबर भी क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स हम लोग का a माइनस b बटा 1 प्लस a प्लस tan इनवर्स हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा b माइनस c अपान 1 प्लस bc प्लस हम लोग का tan इनवर्स c इक्वल टू हमको सिद्ध करना है tan इनवर्स a। चलिए कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए ये हम लोग का फिर वही बात, ये फार्मूला बन रहा है, तो इसके जगह पे हम लिख लेंगे tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स हम लोग का हो जाएगा b, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स b माइनस हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स c, और उसके बाद से प्लस यहाँ पे tan इनवर्स c है तो यहाँ पे रहने देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b है तो रहेगा प्लस यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, फिर प्लस tan इनवर्स c है तो ये हम लोग का रहेगा। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये अकेले बच जाएगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो बराबर हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स a, और यही हम लोग को बराबर RHS में क्या करना था, प्रूफ करना था।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है सेम टू सेम आपका जो है 15 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसे हम लोग उस पे बस ला करके छोड़ दे रहे हैं। तो 17 नंबर हम लोग का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे काट इनवर्स। काट इनवर्स ये हम लोग का दिया है ए बी प्लस 1/, ये हम लोग का दिया है ए माइनस बी। फिर उसके बाद से प्लस हम लोग का दिया है काट इनवर्स बी सी प्लस 1/बी माइनस सी, प्लस काट इनवर्स हम लोग का दिया है सी ए प्लस 1/सी माइनस ए इक्वल टू 0 हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए देखेंगे, आप काट का फार्मूला नहीं पढ़े भी हैं लेकिन उसका प्रयोग एकदम नगण्य है, तो उसको हम लोग याद नहीं करते हैं, क्योंकि एक फार्मूले के लिए याद करना या एक दो क्वेश्चन के लिए फार्मूला याद करना बहुत बड़ा हो जाता है। हम क्या कर देते हैं, इसे tan में बदल देते हैं। tan में बदलेंगे तो देखिए ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं, तो ये उल्टा होगा, ये वाला उल्टा होगा तो ये भी उल्टा होगा। इसका मतलब कि tan इनवर्स हम लोग का हो जाएगा a माइनस बी बटा 1 प्लस ए भी लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम उल्टा करें तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स b माइनस 1 प्लस बी सी, और प्लस ये भी उल्टा होगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स c माइनस a अपॉन 1 प्लस सी। अब आप कहेंगे कि ये तो ए बी पहले है तो प्लस वाले में आगे पीछे लिखिए, कोई अंतर नहीं। अच्छा इस क्वेश्चन में और 15 नंबर क्वेश्चन में कोई आपको अंतर दिख रहा है? नहीं, जैसे 15 नंबर की है सेम वैसे ही इसको करना, तो आप लोग खुद ही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है tan इनवर्स a और उसके बाद से दिया है प्लस tan इनवर्स हम लोग का दिया है b बराबर दिया है π/2। तो सिद्ध करना है, क्या हम लोग को सिद्ध करना है? सिद्ध करना है हम लोग का ए बी बराबर 1, सिद्ध करना है ए बी बराबर 1। चलिए सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है, पहले उसे उठा लेते हैं। दिया है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर हम लोग का दिया है π/2। चलिए यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, फार्मूले पे तोड़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस क्या हो जाएगा ए बी बराबर tan a, हम लोग का π/2 है तो π/2 रहेगा। देखिए हम इसे इधर फेंक देते हैं, ये उधर जाएगा तो ये हम लोग का हो जाएगा a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी बराबर हो जाएगा tan π/2 का मतलब 90 यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा चलिए तो ये हो जाएगा a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी बराबर tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लेंगे कि किसका मान कितना होता है। अब देखिए ये हम लोग का हो जाएगा a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी इक्वल टू, यहाँ पे इनफाइनाइट को अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/0। त्रिया गुणा होगा तो देखिए ये पूरे को 0 कर देगा, ये ऐसे, यानी कि 1 माइनस ए बी बराबर हम लोग का ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या कर देते हैं, ए बी को उधर फेंक देते हैं तो उधर जाएगा तो 1 बराबर ए बी, या हम इसे सीधा कर लेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1, और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया है उसे क्लियर कर लेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू हम लोग का दिया है क्या, तो यहाँ पे देखिए दिया है tan इनवर्स z बराबर 0। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हम लोग को करना है, सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। चलिए हम लोग पहले दिया क्या है ये उठा लेते हैं। दिया है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस हम लोग का दिया है tan इनवर्स z बराबर हम लोग का दिया है z बराबर 0। देखिए यहाँ पे फार्मूले पे हम इसको तोड़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हम लोग का हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस हो जाएगा वाई जेड माइनस हो जाएगा जेड एक्स बराबर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 0।
चलिए देखेंगे। और आगे इसे अगर हम उधर फेंकेंगे तो ये उधर जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू ये हम लोग का हो जाएगा tan जीरो। और tan जीरो का मान आप जानते हैं, हम लोग का tan जीरो का मान जो होता है वो जीरो होता है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू हम लोग का tan जीरो का मान जीरो। त्रिय गुणा कराएंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब देखिए इसे इधर फेंकेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई जेड। और यही हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया है, 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो ये प्रश्नावली हम लोग की खत्म हो जाएगी। उसके बाद से एक प्रश्नावली बचेगी तो उसे हम लोग कल खत्म कर लेंगे, तो त्रिकोणमिति जो है हम लोग का पूरा खत्म हो जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का दिया है कास इनवर्स ये हम लोग का हो जाएगा a प्लस दिया है कास इनवर्स ये b प्लस कास इनवर्स c इक्वल टू हम लोग का दिया है जीरो पाई। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हम लोग को करना है हम लोग को क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को प्लस 2abc इक्वल टू हमको सिद्ध करना है 1। क्वेश्चन ये जो है 20 नंबर ये हम लोग देख रहे हैं। चलिए तो हम क्या कर देते हैं, दिया क्या है पहले उसे उठा लेते हैं। दिया है कास इनवर्स a प्लस कास इनवर्स b प्लस कास इनवर्स c इक्वल टू हम लोग का दिया है पाई। देखिए इसे हल करने के लिए अगर आप सोचेंगे कि इन दो को एक साथ ले लिया जाए फिर इन दोनों को, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, होने को तो होगा लेकिन बहुत बड़ा होगा। हम क्या सोचेंगे कि इसे आसान विधि से हल करें। कैसे हल करेंगे, देखिए हम क्या कर देते हैं, इसे इधर फेंक देते हैं, ये इधर जाएगा तो कास इनवर्स a प्लस कास इनवर्स b इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स c। अच्छा एक फार्मूला आप पढ़े थे, इसे सिद्ध भी किए थे कि कास इनवर्स माइनस c या कास इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस कास इनवर्स x। ठीक है। अच्छा इसके जगह पे हम चाहें तो इतना नहीं लिख सकते हैं, तो सेम वही तो प्रोसेस यहाँ पे बन रहा है। तो हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कास इनवर्स a। अच्छा कास इनवर्स a का फार्मूला a b का रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का कास इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा a b माइनस हो जाएगा रूट में 1 माइनस a स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू इसके जगह पे कास इनवर्स हम लोग चाहे तो माइनस में c लिख सकते हैं। कास इनवर्स से कास इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, ए बी माइनस हम लोग का हो जाएगा रूट में 1 माइनस a स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू माइनस c। अब देखिए हमको रूट हटाना है, तो रूट हटाना है तो क्या कर देते हैं, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, क्यों, क्योंकि रूट जब तक अकेले नहीं रहेगा तब तक रूट हटेगा नहीं, अगर दो के साथ है तो रूट कभी नहीं हटता है। तो हम इसे इधर ला दिए हैं, इसे इधर, तो ये हो जाएगा देखिए ए बी प्लस सी, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस, तो 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1, इसे चाहे तो गुणा के रूप में लिख सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, और इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करेंगे तो देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि ये हम लोग का देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2abc बराबर इसका वर्ग होगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा
प्लस 2abc है तो रहेगा बराबर 1 से इसमें गुणा कराएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो प्लस ये माइनस हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएगा। इन दोनों को उठा करके हम क्या कर देते हैं इधर कर देते हैं, तो ये दोनों जब इधर आएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएंगे। अब प्लस यहाँ पे c स्क्वायर अब प्लस हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे 2abc बराबर 1 है तो 1 रहेगा और यही हम लोग को क्या करना था सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम और यही हम लोग को क्या करना था सिद्ध करना था। चलिए इतना जो है प्रश्नावली 2.2 क्लियर हो चुका है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पार्ट 1 और अध्याय जो है 1.1 जो है दिया हुआ है। और चित्रा प्रकाशन की अगर आप लोग सॉल्व खोजते हैं तो YouTube पे ये शायद पहली बार जो है कि चित्रा प्रकाशन का संपूर्ण हल जो है आपके समक्ष रखा जा रहा है। इसलिए अगर कोई पढ़ने वाला हो 12 में तो उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए थैंक यू।